लड़का बस अपने खिलौना बंदूक से खेल रहा था और उसके पिता भी साथ थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पिता असली बंदूक उसकी ओर तान देंगे। इसी पल उसकी बहन ने कुछ गड़बड़ महसूस की। वह तुरंत दौड़ी और भाई को जमीन पर गिराकर बचाने लगी। पिता अब भी दोनों पर गोली चला रहे थे। तब बहन को समझ आया कि पिता सुनसान जगह पर उसे मारना चाहता है। बचने के लिए वे जमीन से लगभग 20 मीटर दूर चले गए। वहां पहुंचकर बहन ने देखा कि कार में आग लगी हुई है और उनका पिता जा चुका था। जिंदा रहने के लिए बहन ने भाई को वहीं रुकने को कहा और खुद कार के पास सामान खोजने गई। अब उसे साफ समझ आया कि उन्हें जल्द से जल्द शहर पहुंचना होगा, वरना प्यास और भूख से मर जाएंगे। एक दिन की यात्रा में ही दोनों बेहाल हो चुके थे। प्यास लगी थी, लेकिन जल्दीबाजी में पानी लेने का समय नहीं मिला था। रात भर प्यास से तड़पते रहे और सो भी नहीं पाए। अगली सुबह भोर होते ही बहन भाई को लेकर फिर चल पड़ी। आसपास का भूभाग समझने के लिए बहन ने पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का निश्चय किया। चढ़ाई मुश्किल थी, कई बार फिसलने का डर हुआ, लेकिन हिम्मत से आखिरकार ऊपर पहुंचे। वहां से चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही नजर आ रहे थे। कोई शहर दिखाई नहीं दे रहा था। अब तक उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं थी। अब सबसे जरूरी था पानी की तलाश करना। काफी देर तक भटकते रहे, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। थक कर वहीं बैठ गए। सौभाग्य से बहन को एक टूटे बर्तन में कुछ बूंदें पानी की मिली। उसने जल्दी से भाई को पिला दिया। थोड़ा आराम कर दोनों आगे बढ़े। शुरुआत में भाई उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था, लेकिन गर्मी ने जल्द ही उसे निढाल कर दिया। कुछ दूर बाद वह गिर पड़ा। 3 दिन से बिना खाए पिए कमजोर हो चुका था। बहन ने उसे पीठ पर उठा लिया और चलती रही। काफी देर बाद सामने एक हरी डाल नजर आई। पहले तो उसे भ्रम लगा, लेकिन भाई ने भी देखा तो वे पास पहुंचे और सचमुच वहां पानी और पेड़ों पर जंगली फल थे। भाई ने तुरंत पानी पिया, फिर गिरे हुए फल उठाकर खाने लगा। पक्षियों को भी वही फल खाते देख बहन को भरोसा हुआ कि ये जहरीले नहीं है। दोनों ने पेट भरकर खाया और आराम किया, लेकिन अगली सुबह उठे तो देखा कि पानी सूख चुका है और उन्होंने कुछ भी जमा नहीं किया था। फिर से प्यास की समस्या सामने थी। धूप में बेहाल होकर वे लेटे थे कि तभी बहन ने दूर एक आदमी देखा। वह रेंगता हुआ आ रहा था। उसे देखकर उन्हें जीने की उम्मीद जगी, लेकिन भाषा अलग होने के कारण बात नहीं हो पाई। भाई ने इशारे से पानी मांगा। वह आदमी, जो शायद जंगली था, उन्हें पानी पिलाने लगा। तभी बहन को समझ आया कि यह आदमी जंगल में जीना जानता है, इसलिए वे उसके साथ चल पड़े। वह रोज शिकार करता और खाने की व्यवस्था करता। धीरे धीरे उसे बहन पसंद आने लगी। उसने धूप से बचाने के लिए उसके लिए छाता बनाया। नदी पार करते समय उसे पीठ पर उठाया, यहाँ तक कि उसे गुब्बारा दिया, लेकिन लड़की को वह बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन उन्हें दूर एक लकड़ी का घर दिखा। वे दौड़कर पहुंचे, लेकिन वह घर खाली और बरसों से उजड़ा हुआ था। लड़की निराश हुई, पर जंगली खुश था कि अब वे यहीं रहेंगे। धीरे धीरे भाई और जंगली दोस्त बन गए। एक दिन शिकार के दौरान उन्हें सड़क दिखाई दी। जंगली डर गया कि अगर लड़की को पता चला तो वह शहर लौट जाएगी, इसलिए उसने भाई को जल्दी वापस ले आया। फिर उसने लड़की को पाने के लिए शरीर पर अजीब रंग रोगन किया और घर के बाहर नाचने लगा। लड़की डर कर दरवाजा बंद कर ली, लेकिन वह खिड़की तक कूदने लगा। लड़की छिप गई। तभी उसका भाई लौट आया। उसने पूछा, ये बाहर क्या कर रहा है? बहन बोली, शायद खुश है, लेकिन असल में उसे पता था कि वह उसे अपने कबीले ले जाना चाहता है। पूरा दिन नाचने के बाद भी जब लड़की बाहर नहीं आई तो उसे समझ आया कि लड़की कभी उसे नहीं अपनाएगी। वह उदास होकर रोया। अगली सुबह बहन और भाई ने देखा वह आदमी पेड़ से लटका हुआ था। अंत में बहन और भाई उस सड़क पर पहुंचे और लंबी यात्रा के बाद आखिरकार अपने शहर लौट आए। लड़के ने अपनी गर्दन दरवाजे के पास खींची और फुसफुसाकर बोला, टीचर जा चुकी है। पूरी क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई और फिर जो हुआ वो किसी सुपर हीरो मूवी से कम नहीं था। मैरी ने हाथ उठाया और पानी उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचने लगा। सारा ने एक किताब हवा में उड़ाई और फिर उसे गोल गोल घुमाने लगी। ये कोई आम बच्चे नहीं थे, ये सुपर हीरोज के बच्चे थे। कुछ साल पहले जब धरती पर ऑक्टोपस एलियंस ने हमला किया था, आयरन मैन जमीन पर गिर चुका था। 2 समुराई पकड़ लिए गए थे और डेडपूल ने जैसे ही तलवारें निकाली, अगले ही पल उसे निगल लिया गया। उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन ये बच्चे हार मानने वाले नहीं थे। बदला लेने का वक्त आ चुका था। सिक्योरिटी गार्ड्स को गुमराह करने के लिए मैरी ने एक गार्ड को कंधे पर उठाकर दूर फेंका और